बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पास बसे एक छोटे से इलाके में 3 अनाथ भाई रहते थे। उनके नाम थे सूरज, मोहन और दीपक। माता पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाई गांव-गांव घूमकर काम ढूंढते थे। एक दिन रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु मिला। उसका नाम था संत हरिदास। संत ने पूछा, बेटो, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? बाबा, हम अनाथ हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं। अगर कोई अच्छा मालिक मिल जाए तो हम मेहनत करके उसका घर संभाल सकते हैं। संत हरिदास मुस्कुराए और बोले, आज से मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। तीनों भाई उनके साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े खेत और सुंदर बगीचे वाले घर के पास पहुंचे। वहां एक लड़की फूलों को पानी दे रही थी। उसका नाम था किरण। काश मेरे पास ऐसा घर और ऐसी पत्नी हो तो मैं मेहनत करके खुशी से जीवन बिता सकता हूँ। संत हरिदास ने उससे कहा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। संत ने किरण से बात की। वह भी एक मेहनती और समझदार लड़की थी। दोनों की शादी करा दी गई। जाते समय संत ने सूरज से कहा, हमेशा सच्चाई और दया का रास्ता अपनाना। अब संत हरिदास आगे बढ़े, मोहन और दीपक के साथ। कुछ समय बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे, जहां एक छोटी सी तेल की कोल्हू मिल थी। वहां एक लड़की काम कर रही थी, जिसका नाम गौरी था। अगर मुझे ऐसा काम और ऐसी साथी मिल जाए तो मैं जिंदगी भर मेहनत करके खुश रह सकता हूँ। संत ने गौरी से बात की। वह भी अकेली थी और मेहनती इंसान चाहती थी। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। संत ने फिर वही बात दोहराई, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। अब संत हरिदास और सबसे छोटा भाई दीपक आगे बढ़े। वे एक बहुत साधारण गांव में पहुंचे। वहां एक मिट्टी की झोपड़ी के बाहर एक लड़की पानी भर रही थी। उसका नाम सीता था। बाबा, ये लड़की भले ही गरीब है लेकिन बहुत सरल लगती है। अगर ये मेरी जीवन साथी बन जाए तो हम मिलकर मेहनत से अपना घर बना सकते हैं। संत हरिदास ने सीता से बात की और कुछ ही दिनों में दीपक और सीता की भी शादी हो गई। समय बीतता गया। सूरज बहुत अमीर बन गया। मोहन का कारोबार भी अच्छा चलने लगा। लेकिन दीपक और सीता साधारण जीवन जीते रहे। फिर भी वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। कई साल बाद संत हरिदास ने सोचा कि अपने तीनों शिष्यों की परीक्षा ली जाए। वह फटे कपड़ों में भिखारी बनकर सबसे पहले सूरज के घर पहुंचे। बेटा, थोड़ा भोजन दे दो। सूरज ने घमंड से कहा, यहाँ भीख नहीं मिलती, जाओ काम करो। संत चुपचाप वहां से चले गए। फिर वे मोहन के पास गए। बेटा, थोड़ा आटा दे दो। अगर सबको देने लगूं तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? वहां से भी वो चले गए। अंत में वे दीपक के घर पहुंचे। दीपक ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। सीता ने उन्हें खाना दिया, पानी दिया और आराम करने के लिए जगह भी दी। संत ने कहा, मेरे सीने में एक पुराना घाव है। इसका इलाज तभी होगा जब कोई अपना घर त्याग कर उसकी राख मेरे घाव पर डाले। दीपक ने बिना सोचे अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। सीता ने भी उसका साथ दिया। जब झोपड़ी जलकर खत्म हुई, तभी वहां अचानक एक सुंदर और मजबूत नया घर खड़ा हो गया। संत हरिदास अपने असली रूप में आ गए और बोले, दीपक, तुमने सच्ची दया और त्याग दिखाया है, इसलिए तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। दीपक और सीता ने उनके चरण छुए और उस गांव में सबकी मदद करते हुए खुशहाल जीवन बिताने लगे। कहानी की सीख, जिसके दिल में दया और सच्चाई होती है, वही असली सुख पाता है।